अपन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कल जो छोड़ा था, अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछे, नहीं तो अभी सीधे अपन इस भावार्थ पर आ जाते हैं, अर्थ और भावार्थ पर। या पहले पढ़ लेते हैं, जब तक आपके दिमाग में जो प्रश्न उठे आप उनको नोट करके रखिए, उसके बाद फिर अपन उन पर चर्चा कर लेंगे। चलिए अर्थ देख लेते हैं। छंद जो अपन ने कल देखा था, दया, दम, त्याग, समाधि, इनकी संतति के पथ में प्रयाण करो। कैसे प्रयाण करो कि प्रगुणम प्रयत्नवान, यहाँ पे बिल्कुल छल कपट रहित होकर उत्साह पूर्वक और इसी में समझ लीजिए उद्यम करता हुआ, इसी को पुरुषार्थ नाम दिया है, इसमें प्रयाण करना चाहिए। ऐसा ही छंद था, इससे हमको वचनों से अगोचर और विकल्प से दूर वो मोक्ष पद प्राप्त होगा। एक बार खैर छंद तो बोल ही लिया है अपन ने, वापस तो क्या बोला। अर्थ पढ़ता हूं मैं, पुस्तक हो तो वो देखिएगा। स्व पर जीव की करुणा सो दया। देखो टोडरमल जी ने भी यहाँ पर शुरू में दिखाया स्व और पर, दोनों जीवों की, दोनों प्रकार के जीवों की स्व की भी दया रखनी है और पर की भी दया रखनी है। स्व की दया कैसे चलेगी कि स्व की दया होगी राग द्वेष के त्याग से, राग द्वेष के घटाने से। राग द्वेष घटाए जाएंगे तो अपने आप स्वयं की दया पलेगी, स्वयं के ऊपर दया होगी। और जो अन्य जीव की दया की बात है वो अपन ने काफी विस्तार से देखी, दया के संबंध में, दम के संबंध में, वहां पे वैसा समझ लेना चाहिए। स्व पर जीव की करुणा सो दया, और इंद्रिय मन का वश करना सो दम। वो प्राणी इंद्रिय संयम देखा था ना अपन ने, इंद्रिय संयम भी 6 प्रकार का है, 5 इंद्रियां और 1 मन। इन 6 का नियमन करना, इन 6 को संयमित रखना, इनका दमन करना, उसको कहते हैं दम। और पर वस्तुनि विषय राग छोड़ना सो त्याग। त्याग नाम ही राग छोड़ने को कहा, वस्तु छोड़ना नहीं लिखा। देखो क्या कहा, पर वस्तुनि विषय राग छोड़ना सो त्याग। पर वस्तुओं में राग का छोड़ना, उसी का नाम त्याग है। और वास्तव में त्याग होता किसका है? देखो ग्रंथ भले ही चरणानुयोग का है, लेकिन आप इसमें देखोगे ना तो अध्यात्म की बारीकियां भी निकल के आएंगी। अभिषेक भाई देखो, ग्रहण और त्याग ये तो जीव में होता ही नहीं, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति सहित है अपन। पर वस्तु का न ग्रहण हो सकता है तो पर वस्तु का त्याग भी कैसे होगा? तो जब पर वस्तु का त्याग नहीं होगा तो फिर किसका होगा कि उससे संबंधित राग किया था, उससे संबंधित राग ही छोड़ना। राग में सब शामिल कर लेना, सारी कषाएं, राग द्वेष इत्यादि सभी। तो पर वस्तुओं में राग द्वेष छोड़ना, उसका नाम है त्याग। वस्तु तो बाहर में जब जैसी छूटनी होगी तब अपने आप छूटेगी, स्वयं अपने आप। और वीतराग दशारूप सुखी होना सो समाधि। देखो समाधि में एक शब्द और जोड़ा टोडरमल जी ने, सुखी होना, क्योंकि समाधि कष्ट रूप नहीं हो सकती। जो कष्ट रूप हो उसको समाधि नहीं कह सकते। कि चारों तरफ वो पांचों तरफ पंचाग्नि तप तप करके और फिर उस तरह से वो तप करे, उल्टा लटक जाए या जमीन में गड़ जाए, पानी में डूबा रहे, उसको समाधि कहें। ऐसे क्लेश का नाम समाधि नहीं है। सुख होना चाहिए। और सुख कब होगा कि वो वीतराग दशा होगी तो सुख होगा। क्यों? क्योंकि राग द्वेष आदि जब तक चलते हैं, जब तक ये शुभोपयोग अशुभोपयोग चलता रहता है, तब तक तो आप समझ लीजिए कि वहां आकुलता खड़ी होती ही रहेगी। और आकुलता माने दुख, है ना। ये चीज तो पहले भी अपन देख चुके हैं कि जितना राग उतनी आकुलता उतना दुख। तो वीतरागता माने राग द्वेष से छूट करके शुद्धोपयोग में लगा, अपने आत्म स्वरूप को समझने में लगा, तो अपने आप ही राग द्वेष घटेंगे। राग द्वेष घटेंगे तो अपने आप ही आकुलता घटेगी, आकुलता घटेगी माने दुख घटेगा, यानी सुख होगा। तो वो वीतराग दशारूप सुखी होना सो समाधि, उस सुखी होने को समाधि कहा। ये खास ध्यान देने की बात है। समाधि में कष्ट है तो वो समाधि नहीं है, वो सुखी होता है समाधि में। कल बात करी तो थी अपन ने, समस्त आधियां जहां पर सम हो जाएं, सारी आधियां सम हो जाएं। सम हो जाए माने समतल हो जाए, रोड रोलर फिर गया हो जैसे। क्या ये वीतरागता का रोड रोलर फिरा दिया गया, शुद्धोपयोग का रोड रोलर फिरा दिया गया, उसके ऊपर तो बिल्कुल चपटी हो गई वो सारी राग द्वेष आदि की प्रवृत्ति, उसका नाम है समाधि। देखिए इनकी जो परिपाटी, संतति शब्द आया था ना, इनकी जो परिपाटी और क्रम भी देखा था अपन ने, इनमें क्रम बना हुआ है। ताका मार्ग विषय तू यत्न सहित होता सता, सुधा कपट रहित गमन कर।
सुधा माने बिल्कुल सीधे मन से, सच्चे मन से, और कपट रहित गमन कर इनमें, ऐसी प्रेरणा है आचार्य देव की। यह मार्ग है सो तोकू वचनते अगोचर और विकल्पनिते रहित, ऐसो कोई परम पद है ताको अवश्यमेव प्राप्त करे। ये जो मार्ग है, ये जो बताया दया दम त्याग समाधि का मार्ग, ये मार्ग निश्चित रूप से तुझको उस मोक्ष तक ले जाएगा। उस मोक्ष की समझ लो, मोक्ष की तरफ तो वो ले जाएगा ही, मोक्ष तक पहुंचा देगा। ना सिर्फ वो मार्ग दिखाएगा बल्कि उस मार्ग से उस मोक्ष तक भी पहुंचा जा सकेगा, ऐसा ये मार्ग है। यह मार्ग है सो तोकू वचनते अगोचर, जो वचनों से कहा नहीं जा सकता, और विकल्पनिते रहित, जो मन के विकल्पों में भी नहीं आ सकता। ऐसा कोई परम पद है, ऐसा कोई मोक्ष पद जो ताको अवश्यमेव प्राप्त करे, उसको ये निश्चित रूप से अवश्य अवश्य प्राप्त कराएगा। ठीक है, सरल है ना। अर्थ अपन देख चुके थे पहले ही, ये तो जो लिखित अर्थ है ना। अब देखते हैं भावार्थ, तोडरमल जी क्या विशेष निकाल रहे हैं इसमें से। देखो, जैसे कोई इष्ट नगर का साचा मार्ग विशेष सूधा चलिया जाए तो वह तिस नगर को पहुंचे ही पहुंचे, तैसे जो मोक्ष का साचा मार्ग सम्यक ज्ञान चारित्र विषय गर्भित दया दम आदि विशेष, इन्हीं विषय कपट रहित प्रवर्ते तो मोक्ष को पावे ही पावे। कितनी सीधी बात करिए। जैसे कोई इष्ट नगर का, इष्ट नगर कौन सा नगर आ गया? अरे जो हमें चाहिए, जो हम जाना चाहते हैं जहां पर, उसको कहेंगे इष्ट नगर। इष्ट मतलब अपना अभिलषित, अपना इच्छित, अपना कोई इच्छित नगर है जहां हम जाना चाह रहे हैं। तो उस नगर का जो सच्चा मार्ग है, सीधा सच्चा बिल्कुल सीधा मार्ग, उस पर चला जाए। कैसे चला जाए? कि बिना कपट के सीधा सीधा, इधर उधर नहीं मुड़े, इधर उधर गलियों में नहीं भटके, जो बीच में पगडंडियां आ जाती हैं उन पगडंडियों में नहीं घुसे, और दिग्भ्रम जिसको नहीं हो, दिशाओं में भ्रमित नहीं हो, सीधा सीधा चला जाए तो उस नगर को पहुंचेगा ही पहुंचेगा। उस नगर की तरफ अगर मैं जाऊंगा, मतलब अगर मेरा डायरेक्शन बिल्कुल सही है, उस नगर का वो जो भी है राजमार्ग जिसको अपन कहते हैं, वहां पे अगर वो सीधे सीधे गमन करता है तो निश्चित रूप से उस नगर को पहुंचता ही पहुंचता। ठीक उसी तरह से जो मोक्ष का सच्चा मार्ग, मोक्ष का सच्चा मार्ग कौन था? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब उसमें गर्भित है ये सारी चीजें। कौन सी? दया दम इत्यादि, ये जो नाम आए थे, दया दम त्याग समाधि, ये उनके विशेष हैं, विशेष है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो मोक्ष मार्ग है ही, और उनके और विशेष, उनके और समझ लो भेद प्रभेद टाइप। इनमें कपट रहित प्रवर्ते, जो अपन ने इसकी चर्चा की 2-1 दिनों में, है ना। कपट रहित इनमें प्रवर्तन करे तो मोक्ष को पावे ही पावे, निश्चित रूप से मोक्ष को पाएगा। मैं साधन करो और सिद्धि न होई, ऐसा भ्रमते शिथिल मत हो। क्या कह रहे हैं? अरे साहब, हम मेहनत तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मान लो मोक्ष नहीं मिला तो तब तो फिर ये हमारी मेहनत बेकार जाएगी ना। कि तू चिंता ही मत कर, उसका साधन करे और वो काम ना हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ। एक जना बता दो ऐसा, एक उदाहरण, क्या एक उदाहरण बता दो कि जिनने मोक्ष मार्ग में प्रयत्न किया हो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े और मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, बता दो, एक भी बता दो। पूरे विश्व में एक उदाहरण नहीं मिलेगा ऐसा। 3 लोक में उठा के देख लो, तीनों काल में कोई ऐसा जीव नहीं मिलेगा कि अरे साहब इसने मोक्ष के लिए प्रयत्न तो किया था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रयत्न तो किया था, अथवा इस मार्ग में भी लगा था जो आप बता रहे हो, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। एक जना नहीं मिलेगा इस तरह का, एक भी। आई बात समझ में? तो इसलिए भ्रम से शिथिल नहीं होना। अरे क्या पता मोक्ष है भी कि नहीं, क्या पता मोक्ष मिलेगा भी कि नहीं, क्या पता हम ये इतनी मेहनत कर रहे हैं जो व्यर्थ तो नहीं चली जाएगी। इस भ्रम से शिथिल मत हो, बिल्कुल शिथिल नहीं होना। इस साधन से सिद्धि अवश्य हो है, इस साधन से निश्चित रूप से तुझे मोक्ष की सिद्धि होगी। जो तू दुख से बचना चाहता है उसकी सिद्धि अवश्य होगी। आया समझ? ऐसा इस छंद में यहाँ पर बताया है। एक बार अपन छंद बोल लेते हैं, फिर इस बात को समाप्त करके जो भी अपनी और चर्चा करनी है उस बात पर आते हैं। दया दम त्याग समाधि मार्ग में यत्नशील हो करो प्रयाण, इससे पाओगे तुम वचन विकल्प अगोचर पद निर्वाण। चलिए, इस हफ्ते में भी बीच में भी आप लोगों में से कई लोगों के प्रश्न उठे थे,
जिनको थोड़ा सा अपन ने विषय चल रहा था उस कारण भी अपन ने छोड़ दिया। अभी आप जो कोई भी कुछ भी प्रश्न करना चाहें तो अवश्य कर सकते हैं।